रहे हैं वो अच्छी तरह से पचे, अच्छी तरह से बॉडी में यूज़ हो, और उसकी वजह से हम जो खा रहे हैं हमेशा से वो हमारी बॉडी पे लगे और हमेशा यंग बने रहें, हम सुंदर दिखते रहें, क्योंकि एक अच्छा फूड अंदर जाए और वो अंदर यूज़ ही ना हो रहा हो प्रॉपर उस तरीके से, राइट। तो अगर यूज़ नहीं होगा तो या तो एज इट इज़ बाहर निकल जाएगा, तो हम रह जाएंगे अंडरवेट, और अगर पूरा यूज़ नहीं है, अंदर जाके सिर्फ जमा हो रहा है, चर्बी बन रही है, तो क्या होगा, हम हो जाएंगे ओवरवेट, राइट। तो ऐसा क्या हम अंदर लेके जाएं, उसके लिए क्या ख्याल रखें बॉडी का, कैसे हम फूड इनटेक करें कि ना तो हम अंडरवेट रहें ना हम ओवरवेट हों, हमेशा हमारा वेट जो है स्मूथ चलता रहे, हम बैलेंस में चलते रहें और हमेशा यंग दिखें। चलिए बात करते हैं आज हम विलाइज के ऊपर। ये विलाइज क्या चीज़ है? स्मॉल इंटेस्टाइन जानते हैं, छोटी आंत, क्या यूज़ है उसका बॉडी में, कोई बता सकता? छोटी आंत क्या करती है शरीर में, उसका क्या यूज़ है, क्या होता है उसके ज़रिए? एनीबॉडी हैंड रेज कर सकता है जिसको थोड़ा बहुत भी पता है? यस आरती मैम। मैम वो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ग्रेट, तो बहुत बढ़िया आपका रिप्लाई, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, थैंक यू आरती मैम। तो अगर हमारा फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए तो क्या होगा, अच्छे से ब्लड बनेगा, अच्छे से हमारा जो है मसल स्ट्रॉन्ग होंगे, हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग होंगी, प्रॉपर सारा सिस्टम से चलेगा। और बॉडी जब बॉडी की जो मशीनरी है प्रॉपर सब सिस्टम से चलें तो ना हम ओवरवेट होंगे ना हम अंडरवेट होंगे, ना हमारे चेहरे पे बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ दिखाई देंगी और हमेशा हम सुंदर दिखेंगे, राइट। तो छोटी आंत के अंदर उसको खाने को पचाने के लिए ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो खाना पच जाता है? उसके अंदर होती हैं विलाइज। और वो विलाइज कैसी होती हैं, जैसे ये फिंगर्स हैं वैसे ही वो विलाइज होती हैं उस छोटी आंत। छोटी आंत क्या है, जस्ट लाइक अ पाइप बॉडी के अंदर जिसमें फूड जाता है। वो फूड कैसे जाता है, पहले हम फूड को अच्छे से चबाते हैं, उसके साथ जो मुंह की लार है अगर हम अच्छे से चबाते हैं तो वो लार साथ में मिक्स हो जाती है, राइट। वो लार मिक्स हो जाती है तो फूड जो है लिक्विड बन जाता है। अगर हमने अच्छे से चबाया नहीं तो वो लिक्विड अच्छे से नहीं बनेगा। यानी कि सबसे पहली शुरुआत हमने क्या करनी है, अपने खाने को खाते टाइम अच्छी तरह चबा चबा कर खाना है, ताकि जो खाना है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाए। कहते हैं खाने को पीना चाहिए, उसका मतलब यही है कि खाने को इतना अच्छे से चबाइए जब तक एक बाइट मुंह में है अगली तोड़नी नहीं है, जब तक उसको अच्छे से चबाया ना जाए। पुराने टाइम में तो कहते थे ना 32 टाइम्स काउंट करके चबाइए। 32 टाइम्स अगर एक बाइट को हम चबाएंगे तो सोचो उसकी हालत क्या होगी। लिक्विड तो अपने आप ही बनेगा, वो मुंह की लार उसके साथ मिक्स होगी, वो लिक्विड फॉर्म में अंदर जाएगा। वहाँ पे लीवर और पेनक्रियाज एक्टिव हो जाते हैं, उसके साथ कुछ अपने जूसेस ऐड कर देते हैं उस खाने के साथ। वो जूसेस ऐड होने के बाद वो जाता है छोटी आंत, जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन भी बोलते हैं, उसके अंदर, राइट। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हुए उसमें फिंगर लाइक ऐसे प्रोजेक्शंस होती हैं, फिंगर लाइक जैसे उंगलियों की तरह कुछ विलाइज होती हैं। उसका क्या यूज़ है, एक तो देखो फ्लैट सरफेस, उसके अंदर खाना जाना, एक इस तरह से यहाँ भी खाना लग गया, यहाँ भी लग गया, यहाँ भी लग गया, मतलब उस खाने का एरिया बढ़ जाता है, उसके साथ उसको पचाने का एरिया बढ़ जाता है उस विलाइज की वजह से। क्लियर हो गया आपको पॉइंट? एक तो फ्लैट सरफेस, पाइप बिल्कुल फ्लैट है, उसके अंदर खाना पचना, एक उस पाइप के अंदर इस तरह से उंगलियां बनी हुई हैं, उसके सारी जगह पे वो खाना पचने का रास्ता बन जाता है। और उन विलाइज के साथ खून की नलियां ऐड होती हैं, ब्लड वेसल्स ऐड होती हैं, जिसकी वजह से वो खाना पचने के बाद ब्लड में सप्लाई होता है, राइट। जिससे क्या होता है, जो हमारा प्रोटीन है वो किस में बदल जाता है, अमीनो एसिड्स में बदल जाता है। जो हमारे फैट होते हैं वो फैटी एसिड्स में चेंज हो जाते हैं, जो कार्ब्स है वो ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। तो सारे अपना अपना काम करना शुरू कर देते हैं, राइट। और अगर
उन विलाइज की कंडीशन बहुत कमज़ोर है। और मज़े की बात एक और, उन विलाइज के ऊपर भी, जैसे टूथब्रश के ऊपर छोटे छोटे ब्रिसल्स नहीं होते, उन विलाइज के ऊपर ऐसे ब्रिसल्स भी बने होते हैं, ताकि खाने को अच्छे से उसको चर्न किया जाए, उसको ऑब्जर्व किया जाए, और वो खाना अच्छे से पच जाए, अच्छे से ब्लड बन जाए, जो जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो। लेकिन हमारे आज के खाने पीने के सिस्टम में इतनी सारी गड़बड़ियाँ हो चुकी हैं धीरे धीरे आज के लाइफस्टाइल की वजह से, कि उन विलाइज की हालत इतनी गंदी हो गई है। आपने नोटिस किया आपका टूथब्रश पुराना होने के बाद कैसा हो जाता है? ब्रिसल्स का क्या हालत होता है, कोई दांत छोटा है उसका, कोई बड़ा है, कईयों के तो मुड़ जाते हैं, ऐसे प्रॉपर काम नहीं कर पाते, दांत साफ नहीं कर पाते। सेम वही हालत होती है उन विलाइज की। और अगर ऐसी हालत होगी तो वो खाना पचेगा कैसे? या तो एज इट इज़ बाहर निकल आएगा जिससे हम अंडरवेट होते हैं, या वहीं पड़ा पड़ा सड़ता रहेगा जिसकी वजह से हम ओवरवेट हो जाते हैं। तो हमें ख्याल किसका रखना है? उन विलाइज का। उसका ख्याल रखने के लिए सबसे पहले हमारे खाने का इंटेक सही होना चाहिए। खाने को अच्छे से चबाना है। खाने की नेचर कैसी है जो आप खा रहे हो? क्या प्योर मैदा खा रहे हो? क्या प्योर तला हुआ खा रहे हो? राइट? क्या वो टाइम के अकॉर्डिंग नहीं खा रहे? बहुत ज़्यादा गैप डाल रहे हैं, रात को हम 11 बजे खाना खा रहे हैं, 12 बजे खाना खा रहे हैं, उसके बाद कौन सा पचने का टाइम है? राइट? तो इतने सारे कारण हैं। पानी हम पूरा पी रहे हैं कि नहीं पी रहे? बाहर का खा रहे हैं, बर्गर, बेकरी आइटम्स, यही हमारे पास ज़्यादा आती हैं खाने के लिए। हम अपने खाने का टाइम बचाने के लिए बाहर से ऑर्डर करते हैं ज़्यादातर। तो ये ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से उन विलाइज की हालत बहुत बुरी हो जाती है। ये एक दिन में नहीं होता, धीरे धीरे हमारे लाइफस्टाइल, आप याद कीजिए कितने सालों से आप इस तरह से खाना खा रहे हैं। क्योंकि ब्रश की, ये टूथब्रश की हालत एक दिन में नहीं होती, लेकिन हम उस ब्रश को यूज़ करे जा रहे हैं, 1 साल तक हम सेम ही ब्रश यूज़ किए जा रहे हैं। उस ब्रश की हालत तो बिगड़नी है ना, और उसको बुरी तरह से दांतों पे रगड़ रहे हैं तो उसकी और ज़्यादा बुरी हालत होनी है। सेम वही अंदर विलाइज का हाल है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? अपने खाने में फाइबर अच्छे से ऐड करना है ताकि वो खाना पचाने में हेल्प करे। टाइम टू टाइम अपने कोचेस की हेल्प से 5 मील्स लेने हैं छोटे छोटे ब्रेक के बाद। एक साथ बहुत जम के नहीं खाना, और फटाफट टाइम बचाने के चक्कर में, अभी मुझे कॉलेज जाना है, अभी मुझे स्कूल जाना है, अभी मेरा स्टडी का टाइम है, या कई बार क्या होता है हम टीवी देखते हुए ओवर भी खा लेते हैं और फटाफट भी खा लेते हैं, उसको अच्छे से चबाते नहीं हैं। बहुत सारे रीज़न हैं ऐसे जिसकी वजह से हमारा प्रॉपर खाना अंदर नहीं जाता, और हम पानी को अवॉइड करते हैं सबसे बड़ी बात। और हम लकी हैं, हम न्यूट्रिशन यूज़र हैं, तो हमारे पास फ्रेश है, हाइड्रेट है, स्किन बूस्टर है, तो बहुत सारे रास्ते हैं हमें पानी पूरा करने के लिए, तो वो भी साथ साथ लेते रहें। ग्रेट। तो ये तो थे हमें खाने में कमियां कैसे हटानी है अपने। अब अगर हम इतने सालों से इस तरीके से जी रहे हैं, तो अब तक तो विलाइज की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। अब उसको सॉल्व करने के लिए खाने में ये चेंजेस तो करना ज़रूरी है, लेकिन अभी से उसको एक्टिव मोड पे कैसे लेके आएं। जो चैलेंजर्स हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है कि आप सेल एक्टिवेटर ऐड कीजिए। सबके लिए कह रही हूँ मैं। अगर आपने वेट को बढ़ाना है तो भी सेल एक्टिवेटर उसमें हेल्प करेगा। वो क्या करेगा? उन विलाइज की हालत को सुधारेगा। सेल एक्टिवेटर नाम से ही क्लियर है, सेल्स को एक्टिवेट करता है वो, राइट? तो अगर आप अंडरवेट में हैं तो वहाँ भी आपके लिए अच्छा काम करेगा। कैसे? कि वो उन विलाइज को वापस फिर से एक्टिवेट कर देगा। और लॉस में कैसे हेल्प करता है वो? क्योंकि हमारा अंदर खाना पड़ा पड़ा सड़ता है, उसको पचता ही नहीं है, इसीलिए सेल एक्टिवेटर वहाँ भी विलाइज को एक्टिव करेगा, खाने को अच्छे से डाइजेस्ट कराने में आपकी हेल्प करेगा, कि मेटाबॉलिज्म पे काम करेगा। तो इससे क्या होगा? आपका फैट लॉस का प्रोसेस बहुत आसान हो जाएगा। और इसमें एक बोनस पॉइंट भी है हमारे लिए कि सेल एक्टिवेटर उसके साथ साथ सिर्फ वो विलाइज के नहीं, पूरी बॉडी के सेल्स पे काम करता है।
जिससे क्या होगा, आपके फेस की स्किन